वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12th की धारा विद्युत धारा का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसमें अध्ययन करेंगे विभवमापी के अनुप्रयोग। तो टुडे स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभवमापी के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो, विभवमापी के दो अनुप्रयोग हैं। किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और दूसरा है दो प्राथमिक सेलों के विभवांतरों की तुलना करना। और हमने जो विभवमापी का सिद्धांत पढ़ा है उसी के आधार पर इन दोनों अनुप्रयोगों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, परिपथ व्यवस्था करते हैं। ये मान लो कि आपकी धारामापी है, ए और बी। इसके बिंदु ए को प्राथमिक सेल के धनाग्र से जोड़ते हैं, ई प्राथमिक पोटेंशियोमीटर ऑफ प्राइमरी, और दूसरे सिरे को कुंजी के 1 से जोड़ते हैं और कुंजी को हम धारा नियंत्रक RS से जोड़कर धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा विभवमापी के बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब जिस अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धनाग्र को बिंदु A से और ऋणाग्र को कुंजी X Y कुंजी X से जोड़ते हैं। और इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K2 लगाकर इसे पहले एक्स जेड जोड़ा था और वाई जेड वाई से जोड़ देते हैं या वाई से जोड़ देते हैं। फिर जो इनका मध्य बिंदु जेड होता है उसे धारामापी से जोड़कर जो कि जे से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। जो विभवमापी का बिंदु A है उसको प्राथमिक सेल के धनाग्र से जोड़ते हैं और ऋणाग्र को कुंजी K1 से जोड़कर धारा नियंत्रक RS से जोड़कर विभवमापी के दूसरे सिरे B से जोड़ते हैं। इस प्रकार प्राथमिक परिवर्तन को पूर्ण करते हैं। विभवमापी के विभवमापी के बिंदु A को
प्राथमिक सेल ईपी के धन टर्मिनल से तथा ऋण टर्मिनल को कुंजी K1 की सहायता से धारा नियंत्रक RH से जोड़कर विभव मापी के बिंदु B से जोड़कर प्राथमिक परिपथ पूर्ण करते हैं। देखो, चाहे विभव मापी का अनुक्रम नंबर पहला हो या अनुक्रम नंबर दूसरा हो, प्राथमिक परिपथ सदैव सेम रहता है। अब हम क्या करते हैं, विद्युत सेल का धनाग्र और प्रतिरोध बॉक्स को विभवमापी के ए से जोड़ते हैं। इसके बाद जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसे ए के धनाग्र वह ऋणाग्र ऋण टर्मिनल को X से जोड़ते हैं। सेल ई के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स को कुंजी K2 से जोड़कर Y से जोड़ते हैं। इतनी बात हमने इस परिपथ की सहायता से यहाँ पे लिखी है। अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम ये तो इसकी रचना या बनावट हो गई, अब इसकी सिद्धांत की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुंजी K1 लगाते हैं और कुंजी K2 नहीं लगाते हैं, और कुंजी K1 लगाकर कुंजी K2 नहीं लगाते हैं और XZ में कुंजी लगाते हैं, XZ में कुंजी लगाते हैं और
और जोकी की सहायता से अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। और वो कैसे ज्ञात करेंगे? जोकी को जो लकड़ी का पट्टा है जिसमें 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ है उसे सिरकाएंगे। पहले तार पे सिरकाएंगे, अविक्षेप की स्थिति नहीं आती तो फिर दूसरे तार पे सिरकाएंगे, अविक्षेप की स्थिति नहीं आती तो फिर तीसरे तार पे सिरकाएंगे, फिर भी अविक्षेप की स्थिति नहीं आती है तो चौथे तार पर सिरकाएंगे। और जिस तार पर अविक्षेप की स्थिति आती है उसको अपन नोट कर लेते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, हमने कुंजी K1 लगाकर और XZ में कुंजी लगाकर अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करी, जहां पर हमें विद्युत भाग में मिला E = XL1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर हमें प्राथमिक परिपथ को नियत रखेंगे, प्राथमिक परिपथ को नियत रखेंगे और इस चीज को अपन थोड़ा चेंज कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप लोग कन्फ्यूज्ड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम कुंजी XZ और YZ दोनों में लगाएंगे और अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे तो हमें क्या आएगा? जो विद्युत सेल E है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसकी टर्मिनल विभवांतर V = XL2 होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि E = V - IR। जब आपका परिपथ बंद होता है तो E = V - IR होता है। यदि मैं इसको इधर ले आऊँ IR = V - E, तो R = V - E बटा I। अब देखो, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से 3 में मान रखने पर तो R जुड़ के आएगा XL2 माइनस XL1 बटे I, ये आएगा। और देखो, हम क्या जानते हैं? V = IR, तो I = V/R, ये अपन जानते हैं। तो यदि R = XL2 माइनस XL1 हो और यहाँ लिख दूँ V/R, ऊपर चल जाएगा। अब V = क्या है? XL2, XL2 माइनस XL1 अपॉन XL2 इंटू R। तो डेट सिंप्लाइज R बराबर क्या? देखो X कॉमन आएगा इसमें, तो L2 माइनस L1 अपॉन XL2 इंटू R। X से X कैंसिल, तो R = क्या जाएगा? L2 अपॉन L1 अपॉन L2 इंटू R। इस प्रकार हमने प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया व्योममापी की सहायता से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, इसमें मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। हम ये जानते हैं कि V = E माइनस IR होता है। तो IR = E माइनस V, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? E माइनस V।
और यहाँ पे क्या जाएगा L1 और यहाँ पे क्या जाएगा L2। ऐसे यहाँ पर L1 और यहाँ पर L2, यहाँ पर भी L1 और यहाँ पर भी L2, और यहाँ पर भी L1 और यहाँ पर भी L2, तो यहाँ पर भी L1 और यहाँ पर भी L2। तो ये हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, मैंने बताया था कि चाहे प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, चाहे दो प्राथमिक सेलों की विभवांतर की तुलना करना हो, प्राथमिक सेल प्राथमिक परिपथ दोनों में सेम है। अब मेरा दूसरा अनुप्रयोग में ये वाला अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले मैं परिपथ बनाऊंगा, और परिपथ बनाने के लिए मुझे केवल इस प्रतिरोध बॉक्स की जगह प्रतिरोध बॉक्स से क्या करना है, एक ये मान लो पहला सेल E1 और दूसरा सेल E2 है, और बाकी ऐसा कैसा रहेगा। तो जो मैंने प्राथमिक सेल के लिए प्राथमिक परिपथ की डिटेल्स लिखी थी वो तो आपकी एज इट इज आएगी, उसी में बार बार नहीं लिखूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अब जो दूसरा भाग है इसमें सिद्धांत की जब बात आती है, हम क्या करते हैं, पहले कुंजी K1 लगाएंगे और प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो द्विमार्गी कुंजी है, यहाँ XZ को की जगह कुंजी लगाएंगे और YZ को ऐसे की रखेंगे, और जोकि की सहायता से अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई L1 ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ को नियत रखकर विद्युत वाहक बल E1 के लिए XZ को ऑन वह ZY को ऑफ करके विस्पर्शी कुंजी की सहायता से अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। अब इसी प्रकार अब XZ को ऑफ करेंगे और YZ को ऑन करके द्वितीय सेल E2 के लिए XZ को ऑफ वह ZY को ऑन करके जोकि की सहायता से अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई
L2 ज्ञात करते हैं। अब देखो, आप ये बार बार सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अविक्षेप की स्थिति में संतुलन लंबाई L1 ज्ञात करते हैं। इसका तरीका यह है कि हम इसको पहले तो इसको ऑन करेंगे, उसके बाद में इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे, फिर हम जो हमारा जॉकी है, यहाँ पर विभवमापी पर 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ है, पहले वाले तार पर जॉकी को सिरकाएंगे। यदि अविक्षेप की स्थिति का मतलब है जहाँ पर धारामापी में शून्य आ रहा हो, जहाँ पर धारामापी में शून्य आ रहा हो, उसे हम कहते हैं अविक्षेप की स्थिति। पहले तार पर खिसकाएंगे, फिर दूसरे पे खिसकाएंगे, फिर तीसरे पे खिसकाएंगे, जहाँ पर धारामापी में विक्षेप शून्य आता है उसे हम कहते हैं अविक्षेप की स्थिति। और वो किस तार पर आता है? मान लिया कि उस स्थिति में संतुलन लंबाई L1 है। इसी प्रकार हम फिर इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑन करेंगे और फिर वही तार खिसकाकर अविक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो विभवमापी का सिद्धांत है, विभवमापी के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? E1 इजिकल टू XL1 और E2 इजिकल टू XL2। समीकरण 1/2 से तो क्या जाएगा? E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। जो L1 L2 का अनुपात होगा वही प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल का अनुपात होगा। जो L1 L2 का अनुपात होगा वही प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों, विभवांतरों का अनुपात होगा या विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज विभवमापी के अनुप्रयोग में प्रथम अनुप्रयोग और द्वितीय अनुप्रयोग का अध्ययन किया। अब आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।